हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके दिसंबर के 4th वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ दिसंबर। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस फॉर द 4th वीक ऑफ दिसंबर। एस ऑफ कप्स, Eight of Swords, Seven of Wands, Five of Pentacles, okay, Two of Pentacles, the High Priestess, Seven of Wands, the Chariot. Okay, Aquarius, ऐसा लग रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप डील कर रहे हैं या तो फाइनेंशियल सिचुएशन से अपनी, या फिर आपके पार्टनर डील कर रहे हो सकते हैं अपनी बुरी फाइनेंशियल सिचुएशन से। यहाँ पैसों की कमी लग रही है 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। एंड अगर बात करें आपके रिलेशनशिप की, तो आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं एक्वेरियस। वैसे मुझे याद नहीं रहता, लेकिन पिछली कई सारी रीडिंग्स में ये थर्ड पार्टी कार्ड बहुत शो अप होता है। या तो फिर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो बहुत ग्रीडी है, लालची है, एंड आपकी ये 5 ऑफ पेंटिकल्स उसके लिए काफी नहीं है। उसे लगता है कि आप उसके खर्चे नहीं उठा सकते, या आप इनफ सक्सेसफुल नहीं हैं। इसका कुछ लेना देना जरूर है आपके रिलेशनशिप से। हालांकि एक जर्नल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी एंड एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। अगर आप ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं 2021 की, या पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें, तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो सकते हैं जो ऑलरेडी किसी और में इंटरेस्टेड है, या फिर आप अपने पार्टनर के अलावा किसी और में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ कार्ड देख रहे हैं द हाई प्रीस्टेस का, एक्वेरियस, आपके पार्टनर आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। आपके लिए जानना जरूरी है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। एंड शायद बहुत कुछ आप सुन रहे हो ऑलरेडी। यहाँ द हाई प्रीस्टेस के साथ यहाँ 8 ऑफ सॉर्ड्स है। सर्टनली जरूरी है यहाँ पे कि इन्होंने कुछ मिस्ट्रीज, कुछ राज इनके अंदर है जिन्हें इन्होंने आपके सामने रखा नहीं है। एंड यहाँ 8 ऑफ सॉर्ड्स के साथ दूसरे आपके कान भर रहे हैं, दूसरों से आप बातें सुन रहे हैं कि उन्होंने इन्हें किसी और के साथ देखा है, या सोशल मीडिया पे किसी और के साथ फ्लर्ट करते हुए देखा है, या कुछ और चीजें। डेफिनेटली अगर ये आपके केस में नहीं है तो इसे अपने केस में ना ले। तो यहाँ पे आपकी आंख पे पट्टी बंधी हुई है, आप क्लियरली कुछ देख नहीं पा रहे, क्योंकि ये पर्सन अपने से कुछ नहीं बता रहा। आपके हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि आपके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, प्रूफ नहीं है जिसको आप इनको दिखा के पूछ सके कि ये क्या है।
आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है। तो आप कंफ्यूज्ड लग रहे हैं कि जो आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं उस पे आपको भरोसा करना चाहिए या नहीं एक्वेरियस, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ सॉर्ड्स के साथ बहुत सारी अफवाहें हो सकती हैं आपके पार्टनर के बारे में जो दूसरे लोग आपसे कह रहे हैं, और आप कुछ भी आंखों पे पट्टी बांधकर बिलीव नहीं करना चाहते, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे लगता है कि आप इन लोगों को जवाब दे रहे हैं, आप अपने पर्सन को डिफेंड कर रहे हैं एक्वेरियस। आप कह रहे हैं कि नहीं, मेरा पार्टनर ऐसा नहीं है, मैं अपने पार्टनर को अच्छे से जानता हूं। अगर आप ये क्वेश्चन उठा रहे हो तो इसका प्रूफ मुझे दो। आप कैसे कह सकते हो कि मेरा पार्टनर जो है वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या किसी और से डील कर रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है बहुत सारी बातें हों आपके फ्रेंड्स के बीच में या दूसरे लोगों से, एंड आप अपने पार्टनर को डिफेंड कर रहे हैं, और ये चीजें मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा इस समय इमोशनली कनेक्टेड है अपने पार्टनर से, एंड शायद आप चीजों को ओपनली देखना भी नहीं चाहते एक्वेरियस, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ सर्टनली अगर इनके लाइफ में पहले से कोई नहीं है तो 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ शायद अभी कोई ऐसा पर्सन है जो नया आया है इनके लाइफ में। हो सकता है कि इनका रिलेशनशिप ऑलरेडी किसी और के साथ ना चल रहा हो, लेकिन डेफिनेटली आपके पार्टनर शायद किसी और में इंटरेस्टेड हैं। कोई ऐसा पर्सन जो नया आया है एंड हमेशा अटेंशन खोजने की कोशिश करता है अपने लिए, एंड ये एक ऐसा पर्सन है जो कि इस तरह के माइंड गेम्स को एंजॉय करता है। ओके, सो मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपके पार्टनर को सीरियसली लेता है या आपके पार्टनर इस पर्सन को सीरियसली लेते हैं, लेकिन सर्टनली यहाँ ये पर्सन इंटरेस्ट जरूर लेना चाहेगा एक बार, और इसके लिए जस्ट ये एक माइंड गेम है, मैनिपुलेटिव। एक्सक्यूज मी। यहाँ एस ऑफ कप्स है। एस ऑफ कप्स के साथ फाइनली आपको ऐसा लग रहा है कि आपने इस पर्सन को पा लिया है। इनफैक्ट हो सकता है कि बहुत लंबे समय के बाद आपका और इनका रिलेशनशिप में आना हो पाया हो सकता है ये एक लंबा दौर रहा हो फ्रेंडशिप का। आप इस पर्सन से बहुत अट्रैक्टेड हो, या फिर ये पर्सन आपसे, जैसा कि मैंने कहा, एनर्जी भी रिवर्स हो सकती है, ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड हो, एंड बहुत दिनों के फ्रेंडशिप के बाद आप रिलेशनशिप में आए हो, लेकिन जैसे ही आपको लगा कि अब आप इन पे भरोसा कर सकते हैं, आप फिर कुछ उनकी एक्टिविटीज देख रहे हैं। हालांकि शायद दूसरे लोग इन एक्टिविटीज को आपको बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, जितना है नहीं उससे कहीं ज्यादा बता रहे हो सकते हैं। यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें। 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ जब आप सोचते हैं कि चीजें यहाँ पे हैं, तो एक्चुअली ये चीजें जगल हो रही हैं, वो कहीं और होती हैं। सो आपके लिए मुश्किल होगा ट्रुथ देखना। अगर आप कुछ कोशिश भी करते हैं जानने की सच, तो भी आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि आपका पर्सन लगातार कोशिश कर रहा है कि उसे कुछ कहना ना पड़े या फिर कुछ प्रूफ ना शो करना पड़े, इस तरह की चीजें। यह कार्ड है द चैरियट का। द चैरियट के कार्ड के साथ ये जो दूसरा पर्सन है बहुत जल्दी में लग रहा है, ये न्यू वन 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, ये जो भी पर्सन है ये बहुत जल्दी में लग रहा है। आई थिंक ये आपके पार्टनर का फाइनेंशियल फायदा भी उठाना चाहे, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ द चैरियट। अगर उसे लगता है कि आपके पार्टनर के पास इनफ नहीं है, वो उनको पेंटिकल्स नहीं दे सकते, यानी पैसे नहीं दे सकते, गिफ्ट्स नहीं दे सकते, तो ये पर्सन द चैरियट के साथ जितनी तेजी से आया था उतनी तेजी से लाइफ से चला भी जाएगा। एंड इस पर्सन का मकसद मुझे नहीं लगता आपके रिलेशनशिप को तोड़ना है या खराब करना है। ये पर्सन बस एक मीन यानी एक स्वार्थी इंसान है जो अपने फायदे के लिए लोगों से कनेक्ट होता है, एंड इसी तरह की चीजें यहाँ पे नजर आ रही है। सो ये थी रीडिंग आपके दिसंबर के 4th वीक की।
आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।